कुंडलपुर महामहोत्सव कुंडलपुर पंचकल्याणक महोत्सव की बहुप्रतीक्षित तिथि के विषय में आधिकारिक घोषणा रविवार को कर दी गई। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समक्ष समस्त समिति के प्रभारियों, कुंडलपुर कमेटी और समस्त कमेटियों के प्रभारियों और सहयोगियों के द्वारा उपस्थित होकर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से निवेदन किया गया और पूज्य गुरुदेव के द्वारा 12 से लेकर के 22 फरवरी तक कुंडलपुर महामहोत्सव की तिथि का आशीर्वाद दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमेटियां तो नहीं चाहती थी कि जल्दी कुंडलपुर महामहोत्सव हो, इतनी जल्दी पंचकल्याणक महोत्सव हो, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और आदेश के बाद कमेटियों के द्वारा अब 12 से 22 के बीच सहमति बनी और अब रविवार को सुबह के समय स्थिति का पूरी तरह से निर्धारण किया गया, घोषणा की गई और कमेटियों के द्वारा पूज्य गुरुदेव के सामने शपथ भी ली गई। सभी के द्वारा यह शपथ ली गई कि वे कार्य को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे और इस आयोजन को सफल भी बनाएंगे। सभी के द्वारा क्या शपथ ली गई, क्या कुछ हुआ, पूज्य गुरुदेव के सामने आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। जय कुमार पुरा की रिपोर्ट। कुंडलपुर महामहोत्सव से जुड़ी हर एक खबर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को अपने ग्रुप में जरूर जोड़ें, जिससे सबसे पहले आप तक खबर पहुंच सके। आशीर्वाद दिया है उसको हमें फलीभूत करना, उस आशीर्वाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सभी आचार्य भगवान के समक्ष संकल्प कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी उसको दोहराएंगे। हम सभी संकल्प लेते हैं जैन संस्कृति के आदि पुरुषकर्ता भगवान ऋषभदेव बड़े बाबा जिनालय के ना भूतो ना भविष्यति पंचकल्याणक गजरत महोत्सव में श्रवणों के श्रवण पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद एवं आदेश के अनुसार हम सभी समितियां अपने अपने पक्ष में रहते हुए व्यवस्था में व्यवस्थित होते हुए संपूर्ण कार्य करेंगे। त्याग संयम सहयोग के साथ संपूर्ण कार्य करने के लिए हम सभी कटिबद्ध होते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। सभी 9 बार नमोकार मंत्र। हाँ, जो जिम्मेदारियां हम सभी को दी गई हैं कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण समर्पण के साथ हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न कराने में जी जान लगा देंगे। हाँ, जब तक महोत्सव नहीं होता है हम अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को कुंडलपुर में दमोह में जहाँ जिसकी भूमिका है उस भूमिका अनुसार इस कार्यक्रम के समापन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ उपस्थित होकर करेंगे। कायोत्सर्ग करने के साथ आए हैं कि आपने जो आशीष प्रदान किया है, हम उस आशीष को, आपने जो विश्वास किया है, उस संपूर्ण विश्वास को इस कार्यक्रम के माध्यम से सफलतम ऊंचाइयों पर पहुंचाकर सानंद संपन्न कराने का संकल्प लेने के लिए आशा आए हैं। तो आपसे निवेदन है इन सभी भक्तों को आप आशीष प्रदान कर दें अपने मुखार विधि के माध्यम से। कल का मुहूर्त शोधित है, युगों युगों पहले से इसका प्रवाह है और
इस महामहोत्सव का प्रारंभ यहीं से किया जाए और अपनी शक्ति, अपनी भक्ति का हम अवश्य सदुपयोग करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अड़चनें तो कई प्रकार की आती रहती है, आप उससे परिचित हैं, किंतु यह महोत्सव बार बार नहीं आ करते, इसलिए सब कुछ गौन करके और इसको साकार, जो वर्षों से आप लोगों के स्वप्न है, वह आज जैन समाज के लिए गौरव का विषय बन गया है और उसको साकार करके जनता के लिए ऐसा भक्ति का स्थान है ही पहले से, लेकिन विशेषकर अब हजारों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के लिए यह आप लोगों के जीवन काल में प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को इसके बारे में बहुत प्रसन्नता है। सब लोग आप प्रसन्नता के साथ काम कर ही रहे हैं और भी प्रसन्नता में और भी विकास और भी उन्नति और भी वो ऊर्ध्वगामी बने, ये भावनाओं के साथ आप लोगों को, आप लोग बड़े बाबा के जो गगन विहार को अपनी आंखों के सामने देखा है, उसको आज बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रातः काल तो जनता काफी उमड़ रही थी, आप लोग ना मत कहो, ना मत कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रहोगे, दंग रहोगे।